हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं। पोटेंशियल जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर के बराबर होता है। ये हमने पहले किया था पहले वाले वीडियो में। और जो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का उसको हम निकालेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन देखना है हमें। ग्रेडियंट का मतलब होता है हमारा जो स्केलर फंक्शन पोटेंशियल है उसको डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करना। तो डेल ऑपरेटर हम लिखेंगे, v की जगह पर उसका वैल्यू हम लिखेंगे जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q जो है वो कांस्टेंट है। ग्रेडियंट हमें किसका निकालना है? पोजीशन वेक्टर का निकालना है, 1/r का निकालना है। ठीक है, 1/r का ग्रेडियंट होता है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें r वेक्टर के बारे में पता है जो कि हमारा पोजीशन वेक्टर है। उसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? xi के प्लस yj के प्लस z के लिखते हैं हम। फिर उसके बाद जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का उसको निकालने के लिए ये जो कोफिशिएंट्स है i केप, j केप और k केप के आगे उसका स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट करना होता है हमें, और हमने वही किया। ठीक है, 1/r हमें निकालना है तो इस टर्म को डिवाइड में लेकर जाना होगा। तो डिवाइड में लेकर जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2 आएगा। अगर हम उसको ऊपर लेकर आएंगे तो जो पावर में टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस नेगेटिव बन जाएगा। तो ये है हमारा 1/r। तो हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ 1/r। 1/r का वैल्यू अभी हमने निकाला था। डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप। और 1/r का भी वैल्यू हमें पता है, उसको हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाला था। ठीक है, दोनों का वैल्यू हमने लिखा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, उससे इन तीनों टर्म्स को जो कि ब्रैकेट के अंदर प्लस में है इनटू करना है। तो पहले डेल अपॉन डेल एक्स आई केप के साथ इनटू होगा, फिर उसके बाद डेल अपॉन डेल वाई जे केप के साथ इनटू होगा, जे केप हम बाद में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डेल अपॉन डेल जेड के केप के साथ इनटू होगा। के केप हम बाद में लिख सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताता, तो हम बाद में लिख सकते हैं। इस टर्म का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2 -1। वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होता है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा जो कि होगा 2x, और आई केप को लिखना है। यहाँ पर हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो कितना आता है, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2 -1। फिर y का पार्शियल, y स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है 2y, जे के पाएगा। और उसी तरीके से इसका अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z तो आता है -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2 -1। जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है 2z, के पाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हुआ है डिफरेंशिएशन का, x पावर n जो है nx पावर n -1 होता है। पहले जो ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट है उधर ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, फिर उसके बाद जो x स्क्वायर है, y स्क्वायर या z स्क्वायर है वहां पर अप्लाई हुआ है। ये जो टर्म है वो तीनों में कॉमन है, हम देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 जो है वो कैंसिल होता है, तो कैंसिल करेंगे। और ये जो टर्म है वो तीनों में प्रेजेंट है, नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2 -1। इसको हम लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के बचेगा, क्योंकि माइनस को हमने बाहर कॉमन निकाला है। ठीक है,
प्लस जेड के जो है वो ब्रैकेट के अंदर बचेगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2 -1 है। -1/2 -1 जो है वो -3/2 के बराबर होता है। और ये जो टर्म है उसको हम यूं ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टर्म है उसको नीचे लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 बन जाएगा। पावर का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने नीचे लाया है। ठीक है, इंटू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पाएगा। ये आर का क्यूब अगर हम करेंगे और यहाँ पर 3/2 आएगा तो ये जो टर्म है वो आर क्यूब के बराबर है। तो -1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब हम लिखेंगे और ये जो टर्म है वो हमारे आर वेक्टर के बराबर है तो उसको भी लिखेंगे। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर जो है वो यूनिट वेक्टर आर क्यूब होता है। तो आर वेक्टर जो है आर इंटू आर यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है, तो उसी को हम लिखेंगे आर वेक्टर के जगह पे आर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। एक आर हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा माइनस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ ये जो है हमें ये वाला टर्म मिला है, इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बन जाता है, जो डेल ऑपरेटर v है दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ v, वो बराबर होता है q डिवाइडेड बाय 4πε0 1/r के जगह पर ये वाला वैल्यू आएगा क्योंकि हमने निकाला है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -q 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। ये जो टर्म है वो किसी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये वाला टर्म, तो हम ई लिखेंगे। ठीक है, और साथ में आर यूनिट वेक्टर आएगा जो कि डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमें ई वेक्टर देता है। ई आर यूनिट वेक्टर जो है वो ई वेक्टर के बराबर होता है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो ग्रेडियंट ऑफ वी जो है वो नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर के बराबर आया। तो ई वेक्टर कितना होगा, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम अगर दोनों साइड को -1 से इंटू कर सकते हैं तो क्या होगा, ये साइड माइनस बन जाएगा और ई वेक्टर वाला साइड प्लस बन जाएगा। तो ई वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी के बराबर होता है। यही रिलेशन है ग्रेडियंट ऑफ वी और ई के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बीच में। ई वेक्टर को अगर हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ई एक्स आएगा, एक्स वाला कॉम्पोनेंट उसका डायरेक्शन आई केप, ई वाई वाला कॉम्पोनेंट ए का उसका डायरेक्शन जे केप, ई जेड के केप का सम आएगा। डेल ऑपरेटर हमें पता है, हमने पहले वाली वीडियोस में किया है, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप, पार्शियल डिफरेंशिएशन इन तीन कॉम्पोनेंट्स में, तीन एक्सिस में और उसका डायरेक्शन, वो होता है हमारा डेल ऑपरेटर। ना अगर हम डेल वी निकालना चाहते हैं तो वी से इंटू करना होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के। ग्रेडियंट ऑफ वी का भी हमें वैल्यू मिला है और ई वेक्टर को भी हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो ई वेक्टर की जगह पर हम लिखेंगे ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के केप इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के केप के बराबर होगी। ठीक है, अब जो आई केप के आगे जो टर्म्स है जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं, यानी कि आई केप के आगे क्या है वो दोनों इक्वल होगा, जे केप के आगे जो टर्म्स है वो दोनों इक्वल होगा एंड के केप के आगे जो टर्म्स है वो दोनों इक्वल होगा। उसी को हम कहते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई केप, जे केप एंड के केप। तो ई एक्स हमारा जो है डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा क्योंकि दोनों आई केप के आगे प्रेजेंट है। यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है तो ये तीनों टर्म जब हम नेगेटिव से इंटू करेंगे तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा।
उसी तरीके से ई वाई जो है माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई आएगा और ई जेड जो है माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड आएगा। ठीक है, ये जो ई जेड है, अगर हमें उसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंपोनेंट को नहीं कंसिडर करते हैं, उसका हमें यूनिट निकालना है तो वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर आएगा, क्योंकि वी पोटेंशियल है, वोल्ट होगा, जेड एक्सिस है, डिस्टेंस है, तो मीटर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट या पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट, ग्रेडियंट कहते हैं जब वो चेंज होता है एक्सिस के थ्रू कोई मीटर, तो वो जो है उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है वो भी 0 होगा। डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो कोई कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है, तो इसका मतलब है कि v कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बुक में वही चीज कहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले हम जो है एक चार्ज Q की वजह से जो कि डिस्टेंस r पर प्रेजेंट है उसका पोटेंशियल निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर उसके बाद उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करना। v पर उसका फॉर्मूला हम पुट करेंगे, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालेंगे क्योंकि उसका हमें ग्रेडियंट नहीं निकालना है, 1 अपॉन r का ही ग्रेडियंट निकलेगा क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। r जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, फिर 1 अपॉन r हम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r निकालेंगे। डेल ऑपरेटर का वैल्यू हमें पुट करना है, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के होता है। 1 अपॉन r का भी वैल्यू हमें पुट करना है। तो ये जो 1 अपॉन r है वो इन तीनों के साथ डिफरेंशिएट होगा डेल ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, x पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। फिर उसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो सिर्फ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, y और z कांस्टेंट है यहाँ पर भी वही सेम केस है। सबसे पहले जो ब्रैकेट है उधर डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके बाद y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर भी ब्रैकेट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके बाद z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। x स्क्वायर और y स्क्वायर कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z में। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं, और जो टर्म बचता है ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3 अपॉन 2 है उसको हम कॉमन बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट के अंदर बचता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इन दोनों का वैल्यू हमें लिखना है, जो एक का वैल्यू होता है r वेक्टर, दूसरे का वैल्यू होता है r क्यूब। ना r वेक्टर जो है वो हमारा r यूनिट वेक्टर इंटू r के बराबर होता है, उसको भी हम पुट करेंगे। एक r हो जाता है कैंसिल, तो बचता है r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, और वो जो है बराबर होगा q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r यूनिट वेक्टर के। और ये जो टर्म है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज q, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो जो ग्रेडियंट ऑफ v है वो -er यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा, e के बराबर है तो e को पुट करेंगे। er यूनिट वेक्टर का मतलब होता है e वेक्टर, उसको पुट करेंगे तो हमारा e वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल v के बराबर होता है। और यही है हमारा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताता है, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल के डिक्रीजिंग वाले डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है। ठीक है, फिर उसके बाद ई वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ई एक्स ई वाई ई जेड, ये उसका कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर उसका वैल्यू है, और उसको हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर इक्वेशन में ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी, डेल ऑपरेटर v वाले इक्वेशन में डेल ऑपरेटर का भी वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि हमें पता है, इनटू v करना होगा। एंड जब हम v से इनटू करेंगे तो ये वाले टर्म आएंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये वाले टर्म आएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं आई केप के जो आगे कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल होगा, जे केप के जो आगे कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल होगा, एंड सो ऑन। नेगेटिव साइन तीनों के साथ आएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस, माइनस
माइनस होता है। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों कहा है? क्योंकि पोटेंशियल में चेंज हुआ है एक डिस्टेंस के साथ, ठीक है, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूनिट होता है, पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, वोल्ट पर मीटर। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा।